नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार। आप भी देख कर के थोड़ा-सा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आज ये क्यों, जबकि ये शनिवार को आता है। तो पिछले शनिवार को ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, थोड़ी व्यस्तता थी, तो उस वजह से, उसी कारण से आज सोमवार को उसी समय पे किया जा रहा है मैं भी कलाकार। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे जो अतिथि कलाकार हैं उनसे मिलाने से पहले आप लोगों से 2-4 बातें कर लूँ, क्योंकि ऐसा शायद ही होगा मेरी उम्र के लोग या मुझसे थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी हो। तो अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हैं तो उसके चित्रों से अभी भी आप अछूते नहीं होंगे। मन में कहीं न कहीं वो ज़हन में चल रहा होगा कि विक्रम बेताल के जो चित्र होते थे वो कैसे होते थे। अमर चित्र कथा में किस तरह की कहानियाँ रहती थीं जो हम लोग पढ़ा करते थे। तो कितनी मज़ेदार थे ना वो दिन। तो वही चित्रों से जुड़े हुए ऐसे हमारे पास एक चित्रकार हैं, कलाकार हैं, उनसे आज हम मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो अपने आप में ही कार्यक्रम भी रोचक होगा निश्चित रूप से, और उनसे मिलना, बात करना भी बहुत बड़ी बात होगी। चलिए फिर उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं अतुल वर्धन जी। सादर प्रणाम सर। बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। 1 मिनट में जरा चार्जर लगा लूँ। और 1 मिनट जी, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा और लोगों को भी बताया कि आप चित्रकारी से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे आपके पिक्चर्स मेरे पास हैं जो आपकी कलाकारी को अपने माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो तो हम अभी देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला मैं आपके साथ शुरू करना चाहूँगी आपके बचपन से, और सर्वप्रथम कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ, तो वहाँ से। क्या बताएँगे आप? दरअसल इस क्षेत्र में मैं बचपन से रहा और बचपन से मेरा शौक रहा है। तकरीबन क्लास 5th से लेकर के 5th से हमारा शौक बढ़ा। उसके बाद अब इसको बाय जनरेशन कह लीजिए, मतलब गॉड गिफ्टेड कह लीजिए। मतलब एक शौक बढ़ता रहा और फिर वो आज तक ज़हन में चलता रहा और वो सब आपके सामने है कि मतलब मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ। जी, जी। बिल्कुल, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे ही। लेकिन जैसे घर में कैसा माहौल था जहाँ से अगर आपने ब्रश या पेन उठाया या पेंसिल उठाई आपने, तो किस तरह की चित्रकारी आपने शुरुआती दौर पे किया? उस समय तो हमें खुद भी पता नहीं कि मैं कैसे बनाता था, और चूँकि एक बचपन था, बचपन में चीज़ें इतनी अच्छी याद नहीं होती हैं, लेकिन टूटी-फूटी लाइनों से मैं शुरू करता था। और उस समय ड्राइंग कुछ बहुत अच्छे नहीं होते थे, लेकिन लोग प्रशंसा करते थे। इच्छा होती थी कि ये करे और अच्छा करे। और इस मामले में मेरे गुरु मधुकर चाचा, जो लखनऊ में रिटायर्ड आर्टिस्ट हैं, वो रेलवे में थे, हुँ, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और मेरे जी, जी। और अभी भी मैं उनसे कुछ सीखता हूँ, और अभी भी जो है वो मैं कर ही रहा हूँ काम, और आगे भी करता रहूँगा। तो अब आप लोग का सहयोग रहा और मनोबल बढ़ता रहा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जुड़े हुए, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कौन हैं। तो कृपया आप लोग कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए। क्योंकि आज ये अपने नियत समय से थोड़ा-सा अलग दिन आ रहा है, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी, हालाँकि मैंने पोस्ट कर दिया था कि आज ये सोमवार को कार्यक्रम होगा। तो आप जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़ने का प्रयास करिए। तो सर, ये चित्रकारी का आपके घर में भी माहौल था। मुझे पता है कि आपके परिवार में सभी लोग कलाकार हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं अपने-अपने क्षेत्र में। उनके बारे में भी आप कुछ हाँ, बताएँगे? जी। हाँ, दरअसल मैं हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान कह लीजिए, मेरा पूरा ख़ानदान इस क्षेत्र से अछूता नहीं रहा है। और मेरे 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई वो भी गाने-वाने के शौकीन थे और बहुत अच्छा संगीत का उन्हें वो था। और मेरे 2 भाई, एक संजीव चेतन और राजीव, जो अभी नहीं है, वो भी मेरे ही नक्शे कदम पे चले और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और मेरे फादर भी बहुत अच्छे रंगमंच के कलाकार रहे, जिसको लोग छुटकू बड़कू के नाम से लोग जानते थे पूर्वांचल में, और उन्हीं जी, का जी। असर है कि वो थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ। चलिए फिर हम आपकी चित्रकारी को भी देखते हैं और फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ आपके पिक्चर्स हैं, मैं बस उसको अच्छा। शेयर करती हूँ और फिर आगे हम लोग उस बारे में भी बात करते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ और आगे मैं किसी-किसी चित्र पे रोकूँगी और आप उसको बहुत सुंदर। ये निश्चित रूप से बच्चों के लिए ही बना होगा और किसी हाँ, कॉमिक्स ये में या किसी किताब में? ये एनबीटी के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए बनाया था। वो करीब 100 पेज की ये किताब थी और और सारे रियलिस्टिक ही बने थे। बहुत बढ़िया काम हुआ था इस पे। जी, जी। हाँ। अच्छा, मैं आगे बढ़ाती रह रही हूँ क्योंकि इतने अद्भुत है ना सब कुछ कि जहाँ पे नज़र रखो वहाँ पे नज़र टिक जा रही है बस खाली। बहुत ही सुंदर। और बच्चों को, हम लोगों को भी अपना-अपना बचपन याद आ रहा है। बहुत ये बढ़िया। देख कर के जी, ये, ये हाँ, ये देखिए। भी सारे नेशनल बुक ट्रस्ट के किताब है सब, हुँ, हुँ। और बहुत ही अच्छे किताब निकले थे ये। गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता। अरे वाह! मैं नाम पढ़ के बताती हूँ आपकी किताबों का। मास्टर हाँ, जी का छाता, गैस गुब्बारा, लंबी हाँ। नाक, गर्मी की छुट्टी। क्या बात है ना कि मतलब मुझे तो अपना सारा बचपन यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने बहुत कॉमिक्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा। चित्रा मुग्गल की चुनिंदा बाल कवि कहानियाँ, जंगल में मंगल, बिल्लियों का आतंक, विदेशी कथा, स्त्री रास्ता। और चलिए आपके कुछ ये पूरा कार्टून। संकलन है मेरा। जी, जी, जी। ये संकलन है, बहुत छोटे चित्र हैं और आगे मेरे पास थोड़े-से बड़े चित्र भी मैंने रखे हैं। मैं इसको दिखाती हूँ आगे आने वाले समय पे भी। चलो आकाश छू लें, कितना सुंदर है ये। छुट्टी के दिन बड़े सुहाने, अरुणिमा, 2 बहनें। ये क्या हाँ, कहानी की किताब है? नन्हे पंख हाँ, ऊँची उड़ान। बहुत सुंदर। लूलू की सनक, बिहार के शासक वंश। तो आपने बहुत सारे किताबों के ये कवर पेज लग रहे हैं ना? हाँ, सगे हाँ। बाप का बेटा। बहुत सुंदर। कागज की नाव चली। तो ये किस तरह के आप ये मतलब कलर कौन-सा यूज़ किया है आपने इसमें? ये कुछ तो डिजिटल है और कुछ वाटर कलर में काम किया हुआ है इसमें। अच्छा, जैसे अब ये जैसे वाला इसमें मुझे। नीचे करिए, नीचे करिए ज़रा, थोड़ा सा जी, जी, नीचे, जी। नीचे, एक नीचे। नीचे हाँ, और अब जैसे एक लड़की जो है, एक हुँ। लड़की का दिखावा, ये नाव वाले के बगल में जो लड़की है, ये वाटर कलर में हमने किया है। हाँ, हाँ, वो देख के ही लग रहा है मुझे। हाँ, और और एक जो ये बीच वाला है, ये तो डिजिटल काम है हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। तो डिजिटल वर्क भी आप करते हैं। ये ये भी रियलिस्टिक सारे वर्क है सारे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वाह! ये देखिए, इनके बारे में भी आप बताते रहिए कुछ, कि ये हाँ, अब किस। ये लाइन ड्राइंग पोर्ट्रेट है, जो हुँ, बहुत पहले किया था कादम्बरी के लिए। अच्छा कदम्बनी के लिए। और हाँ, और एक ये रामायण की चित्रकथा है, जो अभी हुँ, शुरू हुँ। किया है, रामायण की चित्रकथा, तो ये भी शुरू किया था। अच्छा, बहुत सुंदर हाँ, है। और चुनमुन की ये सब चुनमुन ये की वाणी कहानी। प्रकाशन की किताबें हैं सब। अच्छा, वाणी प्रकाशन की किताबें हैं सब। बहुत सुंदर। मिर्ज़ा गालिब भी बना दी है आपने। संघर्ष जारी है, तुम भी मेरे साथ चलो, मातृभूमि के लिए, विदेशी कथा और औरत की दास्ताँ। दादी-नानी। ये निराला पे किताब निकाला है, जिसको मेरी हाँ, निराला वाइफ की ने। साहित्य। हाँ, मेरी मेरी वाइफ ने लिखा है इसको, इनकी किताबें हमने अरे पब्लिश किया है। अच्छा, तो वो लिखती हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब वो तो बहुत अच्छा लिखती हैं, किताबें निकलती हैं इनकी। क्या बात है भई, क्या बात है! हाँ, घर में मतलब पूरे के सारे टैलेंट आपके मौजूद हैं, हर तरह के लोग। हाँ। बहुत भाई सुंदर। यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है निराला पे।
अच्छा। हाँ, ये बहुत पोर्ट्रेट है। जी। अंजू शर्मा जी ये कह रही हैं बहुत सुंदर चित्र है। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, वेलकम कह रहे बहुत हैं बढ़िया, आपको। बहुत अच्छा। और ये है सारे कवर की किताब है, हाँ हाँ, किताबों। ये जिस पे मेरी नजर टिक गई और हाँ, सारा दिख ये हाँ, ये चित्रकथा के लिए है, हम्म। ऐतिहासिक बहुत, चित्रकथा के लिए। ये भी ऐसे ही है ना, कहानी की हाँ, किताब ये से ही कुछ है। एनबीटी के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बड़ा ये मस्त। राजस्थानी किताब थी, उसके लिए था। जी। अच्छा, राजस्थानी चित्रण ही दिख रहा है इसमें। और ये कुछ आपके चित्र। हाँ, ये तो ये कोई पब्लिकेशन था, उसके लिए था। जी। 25 वर्षों का आपके पास अनुभव है तो निश्चित रूप से काम बहुत किया है आपने। और बहुत काम उसके किया है, बाद बहुत काम किया है, अनगिनत काम किया है। हम्म। और बड़ा अच्छा भी लगा इस तरह का काम करके, कुछ वेरिएशन आता गया काम में। जी। हाँ, तो ये आपके कुछ चलिए, बहुत काम बढ़िया, जो बहुत हमने अभी बढ़िया। चित्र के माध्यम से देखा, और अभी अभी मेरे पास और भी बहुत सारे चित्र ऐसे हैं अच्छा, जिसके अच्छा, बारे में अच्छा। हम आपसे बात करेंगे, आपसे जानेंगे कि किस तरह का ये रहा कार्य और कैसा अनुभव रहा। तो जिस तरह से आपने ये बताया कि आपने कादम्बरी, चंपक, नंदन, अमर चित्र कथा, और मेरे ख्याल में शायद ही ऐसी कोई किताब होगी जो हमने पढ़ी हो और उसमें आपका चित्र ना हो। हमें आज ये जान करके ही इतनी खुशी हो रही है कि इस अद्भुत कलाकार से मैं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि जिनकी चित्रों को अभी तक मैंने चित्र ही देखा, और वो चित्र बनाने वाले अगर आज सामने हो तो तुरंत ही विश्वास नहीं होता है कि अच्छा ये वही है। नहीं, तो बहुत 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 अच्छा लगा। और आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो कब से ये जो है इस माध्यम में, चलिए ठीक है, आप चित्रकारी कर रहे हैं अगर, तो किताबों में करना है, यही मुझे बनाना है, इस तरह का भी कोई था कि अचानक से कुछ, कैसे नहीं, नहीं, पहुंचना नहीं, हुआ? नहीं। दरअसल दरअसल मैंने जब पटना आर्ट कॉलेज से बीएफए किया, उसके बाद फिर कहाँ पे किया? मेरा एक लाइन, पटना आर्ट कॉलेज से बीएफए किया, अच्छा। मूर्ति कला में। उसके अच्छा। बाद फिर हमारा लाइन जो है वो पेंटिंग की तरफ गया, कि मतलब अब चलो पेंटिंग में काम करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश मुझे ट्रैक चेंज करना पड़ा, और फिर पब्लिकेशन लाइन में हमें आना पड़ा। और फिर इसमें जो काम हुआ वो तो आप देख ही रही हैं। हाँ, हम्म। और धीरे धीरे फिर काम बहुत होता गया, काम और काफ़ी काम किया उसमें। अब वो पब्लिकेशन लाइन में ही काम चल रहा है, और मैं तो हिंदुस्तान में के लिए भी किया है, बहुत काम किया उसमें। लेकिन आपको, आपने देखिए आप कार्टूनिस्ट भी हैं, आप कार्टून भी बनाते हैं, आप बच्चों के लिए भी हाँ, कहते हैं, करते हैं कार्य। और मैंने कुछ आपके सीरियस पेंटिंग्स भी देखे, कुछ कलर पेंटिंग देखे, कुछ डिजिटल देखे। तो आपको बेसिकली क्या पसंद है सबसे ज्यादा कि मुझे मुझे ये मेरा सबसे ज़्यादा जो है वो रियलिस्टिक में ज़्यादा काम करना चाहते किया है। रियलिस्टिक और पेंटिंग? हाँ, रियलिस्टिक में काम। जरा इसको आप मुझे डिटेल में समझा सकते हैं कि रियलिस्टिक पेंटिंग्स क्या होती हैं? रियलिस्टिक पेंटिंग जो मतलब, अब एक तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम भावों के द्वारा समझाते हैं, कि मतलब ये चीज़ें हैं जो हम फ़ील करते हैं। रियलिस्टिक जो हम देखते हैं वही बनाते हैं, वही चीज़ें हम दिखाते हैं लोगों को। यही होता है रियलिस्टिक अपना। अच्छा, तो कहीं भी साइट पे जा कर के बनाना, या किसी को पोर्ट्रेट बनाना है तो सामने बैठा कर के उसको सामने से बनाना, हाँ, और वो ये लाइफ कार्य। लाइफ हो जाता है, वो लो लाइफ में आ जाता है, वो लाइफ पोर्ट्रेट हो जाता है, लाइफ लैंडस्केप हो जाता है, लाइफ पेंटिंग हो जाती है। जो हम जा हुँ, करके स्पॉट पे बनाते हैं, तो उस तरह को लाइफ वो करते हैं। धुलाई हो जाता है। चलिए, और चलिए हमारे साथ हैं यहाँ पे भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, शुभ संध्या बोल रहे हैं, आपको भी शुभ संध्या, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कुछ और भी आपकी कलाकृतियाँ हैं मेरे पास में, हम उसको भी देखते हैं और बात करते हैं उनके बारे में भी। अ, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक, ठीक। एक मिनट।
ये आपकी एक पेंटिंग। ये देखिए एकदम, फिर अभी हमने देखा बच्चों के लिए कुछ बाल मनोवृत्तियों को, और उसके बाद अचानक से ही आपकी इस तरह की कला को देखने के बाद में हम लोग भी सोचने पे विवश हो जाते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर क्या-क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएँगे कि ये क्या चीज़ है? किस तरीके से बना हुआ है? एक मिनट में ये थोड़ा-सा दरअसल, हेलो, जी, जी, बताइए। हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये पेंसिल वर्क है। इसमें मतलब अब ये है कि अपने-अपने भाव से अपने-अपने तरीके से आदमी सोचता है और इसकी अपनी अलग थिंकिंग होती है। और हुँ, इसमें मतलब मैंने दिखाया है कि औरत की त्रासदी, कि मतलब हुँ, वो कैसे, हाँ, इन झंझावातों से जूझ करके और कैसे फेस करती है चीज़ लोगों को। और यही चीज़ है इसमें, जी, एक जी, औरत जी। की, हाँ, ये ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। मदर ऑफ चाइल्ड है, इसमें भी माँ बेटी की, झंझावात। हाँ, हुँ, इसमें भी जकड़ी हुई, मतलब सामाजिक हाँ। बंधनों से, ये परंपराओं बताए से। ना कि मतलब वो अब अपने-अपने तरीके से चीज़ें ऐसी बनी होती है कि वो अपने-अपने तरीके से आदमी सोचता है कि वो फ़ील करता है। जी, बिल्कुल। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये पेंसिल वर्क है आपका। हाँ, सारा पेंसिल वर्क है। ये क्या है? ये ब्रह्मांड को, मतलब ब्रह्मांड से इसको दर्शाया गया है। जी। ये ब्रह्मांड, हाँ, ये ये सारे देखिए। गैलेक्सी वगैरह हैं। हुँ, बहुत सुंदर। हाँ, ये ह्यूमन पे दिखाया गया कि औरत और पुरुष के संबंधों को दिखाया गया है। वाह! बहुत ही खूबसूरत है ये। ये तो कहीं भी राधा ऐसे कृष्ण पे कुछ है, राधा कृष्ण हुँ, पे। अच्छा। बोझ उठाती। हाँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे आपके पेंसिल वर्क है ना? एब्स्ट्रैक्ट। सारे पेंसिल वर्क हैं। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और इसमें भी बहुत सारे चेहरे, सोचते हुए चेहरे, बात करते हुए चेहरे, इस तरह से। हुँ, ये मैं देख कर के अब बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जिस तरह के एक वेरिएशन है ना, कि हम अगर देखते हैं कि कार्टूनिस्ट हैं, तो कार्टून में ही अपनी महारत्ता होती है उनकी, कि उस क्षेत्र में अच्छा हाँ, सोचते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से संजीदा पिक्चर्स को भी बनाया है, एक संजीदा चित्रों का आपने चित्रण किया है, वो एक अलग है। तो किस तरह से एकदम अलग नहीं लग रहे हैं कि हाँ, ये ज़मीन आसमान नहीं, का। मतलब हर 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 वर्क में आप वेरिएशन देखिएगा। अगर वो कार्टून है, कार्टून के बाद रियलिस्टिक अगर चेंज हुआ है तो रियलिस्टिक की तरह हुआ है, और अगर कैरिकेचर है तो कैरिकेचर की तरह हुआ है। मतलब कहीं हुँ, स्थिर नहीं है कोई चीज़, ठहरा हुआ नहीं है कि मतलब कि एक ही चीज़ एक ही तरह चल रहा है वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये है। आपके गुरु कौन रहे, जिनको आपने मेरे गुरु तो ट्राई मेरे किया? गुरु तो वही, मेरे आदर्श मेरे गुरु वही मधुकर प्रसाद मंगल जिसे मैं कहता हूँ, आपके चाचा वो जी? वही मेरे आदर्श हैं। हाँ, चाचा जी मेरे। अच्छा, तो उनसे ही आपने मतलब शुरुआती दौर पे उनसे ही सीखा, और फिर आगे बढ़ते चले गए। हाँ, शिक्षा-दीक्षा आपकी कहाँ उन्हीं पे से रही? मिला है। शिक्षा मेरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, जी, फाइन आर्ट जी। से मैं वहाँ एमए किया और फिर वहाँ से गोरखपुर कब छोड़ा आपने फिर? कितने गोरखपुर साल हो गए हम गोरखपुर थोड़े छोड़े हुए? 83, नहीं, 93 के आसपास, 93 से आप बाहर हैं? 93 से बाहर है। एक लंबा अंतराल हो गया ना? कुछ बचपन की ऐसी कुछ यादें हैं, कोई संस्मरण है ऐसा जो आपके, कभी डाँट-वाँट नहीं पड़ती थी आप लोगों को कि जब देखो तब ऐसे ड्राइंग करते हो या पढ़ा आपको करो? विश्वास नहीं होगा कि मैं घर में बहुत अधिक डाँट सुनता था और इसी को लेकर के। अच्छा,
बहुत अधिक डाँट सुनता था और लोग मेरी कहते थे क्या करेगा लड़का, क्या करेगा? संजय चेतन जी से मेरी बात हो रही थी, तो अच्छा। उन्होंने बताया कि वो कोयला लेकर के वो अपने छत पे जाकर के पूरा वो चित्रकारी किया करते थे। आपने भी कुछ ऐसा किया था क्या? हम तो मतलब छतों पे तो नहीं, लेकिन मैं ड्राइंग तो करता ही रहता। ड्राइंग मेरा बहुत पहले से शौक रहा है और मैं अभी भी ड्राइंग करता रहता हूँ और ड्राइंग जितना अलग हो उतना ही मेरे लिए अच्छा होता है। तो ये कोशिश होती है मेरी, लेकिन बहुत पहले से मैं ड्राइंग करता हूँ। इनकी संजीव के पहले से मैं करता रहा हूँ। हाँ, तो आप बड़े हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हाँ, कि तो आप पहले से संजीव कर तो रहे होंगे। मेरे सामने ही सीखा है। हुँ। तो कितनी मार पड़ी थी? कुछ याद आ रहा है बचपन की कुछ कहानी, कोई अरे बातें ऐसे? मैं मार ही खाता था। पिताजी और से। वो और ऐसा है स्मिता जी कि वो बचपन क्या है जिसमें मार ना हो, मार ना खाया बिल्कुल, हो। बिल्कुल सही बात है। और ये सब उस समय तो बुरा लग रहा होता है, लेकिन विश्वास मानिए कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये सब इतनी गहरे पैठ के साथ ये यादें होती हैं कि अच्छा लगता है। उसमें अपनापन, उसमें प्यार भी झलकता है। लेकिन उस अच्छा। समय नहीं समझ में आता है कि अच्छा। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मतलब अब लोगों को बुरा लगे, लेकिन मुझे कभी अपने बुजुर्गों का या कभी बड़ों का मार खाना कभी बुरा नहीं लगा। क्योंकि मैं जानता था कि ये वो एक तरह का प्यार है जो वो पड़ता है डंडे के रूप में। इसलिए कभी बुरा नहीं लगा मुझको। लेकिन वो डंडे मेरे से। फादर मुझे मानते भी बहुत थे, जितना मारते थे उतना मानते भी थे उनको, बहुत अधिक। हुँ, हुँ। तो चलिए, जब पिटते-पिटाते जो हैं यहाँ तक आप पहुँच गए कि इतनी सारी किताबों में आप ही आप हैं बस खाली। और मुझे लगता है कि आपके समकक्ष बहुत दूर-दूर तक दायरा एक बना कर के रखा हुआ है आपने, कि जिस तरह से पूरा कवर कर रखा है अकेले आप। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, तो न्यूज़पेपर्स में भी ये जो कार्टून निकलते हैं उसमें भी आपके आते हैं? मैंने कई बार देखा, अभी पिक्चर्स जो मैं हाँ, देख रही थी। हाँ, आते हैं लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है काम। पेपर पे काम कम हो गया है। हुँ, हुँ, ये तो हुँ। कोरोना की वजह से मीडिया में थोड़ा-सा काम वैसे भी कम हो गया। तो इस वजह से अब कम जाता है काम। जी, कोरोना और मतलब इधर 2 साल से ना, 2 साल में तो ख़ैर हाँ, सभी नहीं परेशान रहे, कोई ऐसा नहीं। उसके पहले तो जाता ही था। मैं कादम्बनी के लिए, पेपर के लिए, सबके लिए काम करता था। न्यूज़पेपर में अभी अब तक आपके किस-किस हाँ, न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं, तो बताएँगे? हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में जाता है अभी। हिंदुस्तान में। हाँ। चलिए, ठीक है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि अगली बार हिंदुस्तान पेपर हाथ में आए, तो जो चित्र दिख रहा होगा उसके बारे में ज़रूर आप याद रखिएगा कि आपने इनसे बात की है, इनको सुना है, इनके बारे में जाना है। इस बात से असहमत तो वो बचपन क्या जिसे मार नहीं पड़ी हो। जी हाँ, बिल्कुल। और वो उनका भी यही कहना है कि भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वो बचपन ही क्या जिसे मार ना पड़ी हो। अच्छा, नहीं, वो ये असहमत हैं इस बात को कह रहे हैं कि वो बचपन ही क्या, अगर भानु प्रकाश जी को नहीं पिटाई पड़ी है, तो वो नहीं उन्होंने मार खाया है। लेकिन खैर अरे थोड़ा बहुत तो चलता है, माँ-बाप हैं तो माता-पिता थोड़ा बहुत तो झिड़की दे ही देते हैं। अरे वो क्योंकि बड़े बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें मार पड़ती है। चलिए, हमारे पास अभी और भी आपके कुछ चित्र हैं, और उसके उसको दिखाने से पूर्व मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में आप किस तरह के कार्य कर रहे हैं या कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं दरअसल अभी पब्लिकेशन की ही लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। हाँ, और पब्लिकेशन के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। अभी चित्रकथाओं का काम चल रहा है मेरा, अमर चित्रकथा का काम। और अच्छा, ये दिल्ली प्रेस की किताबों का काम चल रहा है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा। तो आपकी ये जो पब्लिकेशन है, ये आपका अपना पब्लिकेशन है या आपने कहीं पे नहीं, ज्वाइन? पब्लिकेशन वाले बनवाते हैं मुझसे, मैं पब्लिकेशन के लिए काम करता हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, नहीं, जहाँ मेरा तक अपना मेरी पब्लिकेशन जानकारी है। थी कि कुछ पब्लिकेशन से भी आपका भी कार्य है ना, कुछ पब्लिकेशन का? नहीं, क्या चीज़? आपका भी पब्लिकेशन का भी आप कार्य करते हैं, आप फिर पब्लिश करते हैं आप बुक, ऐसा कुछ? नहीं, मैं बुक पब्लिश नहीं करता, मैं पब्लिकेशन के लिए काम करता हूँ किताबों का। अच्छा, अच्छा।
हाँ। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आप दोनों को मेरा हार्दिक स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न है, इनसे कुछ जानना चाहते हैं अतुल वर्धन जी से, तो आप यहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो अतुल जी, चलिए हम लोग देख लेते हैं उन सारे चित्रों को जो और हमारे पास अभी रखे हुए हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक। ये अतुल ये कार्टून है। कैरिकेचर है। ये क्या ये चीज है? कैरिकेचर है। हाँ, ये कैरिकेचर है, सारे कार्टून बने हुए हैं। हाँ। और ये मैंने संजीव को बनाया था। हाँ, मुझे भी देख के वही लगा। तो तो ये कहाँ से विचार आ गया कि ये बनाया जाए? हमें कुछ लगा कि ये कार्टून में बन सकता है, हमें कुछ कार्टून दिखा उसमें, तो हमने कहा चलो बना के भेज देते हैं उसको। बहुत ही प्यारा। और ये मैडम, हाँ, ये फॉरेनर हीरोइन है, ये एक्ट्रेस है। और हाँ। जितने भी दर्शक हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी पहचानिए जरा, देखिए किसके किसके पिक्चर्स हैं ये, और कमेंट करके बताइए कि अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बताते चलिए अतुल जी। ये तो सर, वो है, अरे कौन, एक याद नहीं आ रहा है, जासूस। ये आपको याद होगा, वो महर्षि जी है, अशोक महर्षि जी। अच्छा, ये उनका है। अच्छा, किसी को हाँ। छोड़ा नहीं है आपने? किसी को भी छोड़ा हाँ, नहीं नहीं। है? तो ये सब जब आप बना करके भेजते हैं तो कैसा रिएक्शन आता है? बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा था उनको। अच्छा। हाँ। ये नहीं कहे कि कार्टून बना दिया हमें। हाँ, ये कार्टून है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अद्भुत। पहले के सब बने हुए हैं, जब हिंदुस्तान में काम किया है तब का है ये। देख, काम तो काम ही होता है, चाहे पहले का चाहे अभी का। वो हाँ। तो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, आपके हिस्से में ये सारी हाँ। चीजें दर्ज हो गई। बहुत ही। आजकल जो है ना, डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया है, तो हाँ। उससे कुछ अंतर आया क्या आपके इस कार्टून बनाने का, जो पहले न्यूज़पेपर हाँ, में बहुत नहीं, देखते थे? फर्क तो बहुत पड़ा है, बहुत फर्क हम्म। बहुत पड़ा है, लेकिन ये है कि जो काम हाथ से होता है वो कुछ अलग होता है। हम्म। ये तो भी नया ही लग रहा है मुझे देख करके हाँ, कि ये सब अभी नए ये हैं सर। लेटेस्ट है ना, हाँ। ये तो लेटेस्ट है, क्योंकि हाँ। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना ये नया मुद्दा है। हाँ। बहुत बढ़िया। समझने वाले चित्र देख करके बहुत कुछ समझ जाते हैं। उसके हाँ। चित्रों की यही खूबी होती है कि चित्र के साथ आपको एलोब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। चित्र अपने आप में ही बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ये चित्र देख लिया ठीक से, वाह, ये सब ये सब लग रहा है कि कोरोना बंदी के दौरान ही आपने बनाया है। नहीं नहीं, इससे पहले, कोरोना के पहले का था। अच्छा। कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती से जिस तरह से आपने उभार के निकाला है, ये देखिए हमारे राजनेताओं का, हाँ। किसी को छोड़ा नहीं है आपने, सभी के चेहरे नहीं, दिख रहे हैं। छोड़ना तो अच्छा, होता नहीं है। कुछ और जो चित्र मुझे मिल गए अचानक से, मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। तो हाँ। ये जो न्यूज़पेपर में आपका है, तो आपका ये चित्र है ना उसमें? हाँ, ये नामवर सिंह पे कुछ आर्टिकल था, कुछ हम्म, निकला था, उस पे बनाए थे। जी। ये हरिवंश राय बच्चन पे निकला था। जी।
ये सब हिंदुस्तान में ही है, फिराक हाँ, गोरखपुरी। हाँ। बहुत ही खूबसूरत। ये सारी, ये जो हैंडवर्क है आपके, पेंसिल से बनाया हाँ, हुआ है? सारे 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 ये हैंडवर्क है। ये सारे बहुत, पेंसिल वर्क है। बहुत ही बढ़िया। वाह। ये आपके और भी चित्र हो गए। कैसे बना लेते काफी हैं आप? कंट्रोल है। कैसे बना लेते हैं आप इतना सब कुछ? बस आप लोगों की प्रेरणा होती है, आप लोग का सहयोग होता है, कर लेते हैं। चलिए, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ। और हाँ, बहुत खूब कह रहे हैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, और साथ ही कहते हैं अ, बहुत ही खूबसूरत है, बेहतरीन चित्र कह रहे हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी। और कुछ जो अच्छा। लोग देर से जुड़े हैं ना, उन लोगों ने कुछ चित्रों को मिस किया होगा, क्योंकि जो हमने पहले दिखाए थे, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है देश की सेवा में। निश्चित रूप से मृत्युंजय जी, और मुझे मालूम है कि आप भी बहुत ही मजे हुए चित्रकार हैं। मैंने आपके कुछ चित्रों को बहुत ही करीब से देखा है, और मैंने सोचा है कि किसी दिन फुर्सत में आपकी तारीफ करूंगी। सारे चित्र काबिले तारीफ है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपको मृत्युंजय जी, क्योंकि वो भी एक चित्रकार हैं, कलाकार हैं, तो आपके अच्छा, चित्रों को अच्छा। देख कर काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखने वाले हाँ, भी एक से बढ़कर एक होते हैं, यहाँ पे हमारे दर्शक भी। वाह निगाहें बोलती हैं जब जुबान खामोश रहती है। क्या बात हाँ, है। बहुत बढ़िया। ऐसा बहुत बोलते अच्छा। हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, और इन लोगों का साथ हमें भरपूर मिलता है। तो सर, जिस तरह के ये पिक्चर्स अभी तक हमने आपके देखे हैं कि इतने वेरिएशन है ना, इतनी वैरायटी है हर चीज में, तो ये मतलब कार्टून बनाना क्या अलग से कोई कोर्स होता है, कहीं सीखा जाता है, या ये स्वयं ही आता है? नहीं, अब तो होने लगा है, पहले नहीं था, लेकिन अब वो कोर्सेज वगैरह होने लगे हैं। कैरिकेचर के हम्म। होते हैं, कार्टून के होते हैं, एनिमेशन को, सारे सबके अब कोर्स होने लगे हैं। जी। अब हाँ, लेकिन अब यही है कि मतलब जो चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, तो वो उसका फिर अलग ही बात होती है। अच्छा, आप सिखाते भी हैं, आप क्लासेस वगैरह लेते हैं, या सिर्फ अपना ही कार्य करते हैं? क्योंकि जिस नहीं, तरह की अभी तक तो कलाकारी बच्चों को नहीं, तक अभी तक पहुंचाए। तो कोशिश नहीं किया सिखाने का, लेकिन ये है कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ये चीजें थोड़ा लोगों में जाए और लोग इससे थोड़ा सा लाभ भी उठाएं, और कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ा जुड़ें सिखाने के लिए। वही बात है कि इतनी अच्छी कला है आपके पास में, और कहते हैं ना, अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को, अपनी जो गुण हैं वो दूसरों में वितरित करना ही हमारा ये दायित्व भी होता है। तो हाँ, उस दायित्व की भी पूर्ति आपको करनी होगी। यहाँ मंच से कम कम ये निवेदन, ये आग्रह तो आपसे रहेगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं सिखाना शुरू किया है, तो अब तो शुरू कर दीजिए। नहीं, नहीं, अब लोग जुड़ेंगे तो मैं करूँगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि मैं कर पाऊँ, लेकिन अब थोड़ा-सा समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। जी। और कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसी बातें जो आपकी इस चित्रकारी से जुड़ी हुई, कोई ऐसी याद, कोई बात याद आ रही हो तो बताइए? वो घटना तो याद नहीं आ रहा है हमको, घटनाएँ तो बहुत घटी हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कोई ऐसी घटना जो बहुत दिलचस्प हो। अरे नहीं, तो नहीं, आप कोई दिलचस्प तो हम समझ लेते हैं उसको, आप बताइए। अब अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कोई संस्मरण हो आपके जीवन काल का, जो आप हमसे साझा करना चाहें तो बताइए। याद नहीं आ रहा है हमको। चलिए ठीक है। तो वो जीवन में संघर्ष कितना रहा घर छोड़ने के बाद? बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक। संघर्ष ही किस करते आ रहे हैं अब अभी तक। किस तरह का संघर्ष आपने किया अभी तक? मतलब अब अच्छे काम के लिए, लोगों में एक अच्छी पहचान बनाने के लिए जो संघर्ष है वो चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है, और लोगों ने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है, और इससे काफ़ी लोगों से जुड़े भी, जो एप्रिशिएट भी लोगों ने किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग पसंद करते हैं इसमें, मैं ये हाँ, बात कहूँगा। मैंने अभी तक जितने भी आपके कार्यों को देखा है, मुझे लगा कि कम से कम ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे
कहते हैं ना, नेम एंड फेम दोनों अगर चाहिए तो कलाकारों को बहुत जल्दी मिल जाता है। तो क्या ये बात अपने आप में सही नहीं है? नेम फेम की बात, हम्म। नेम फेम तो अब आदमी काम करता है तो जाहिर सी बात है, लोगों में जब पहुंचता है तो वो नेम फेम तो होता ही है उसका। लेकिन एक प्रोफेशन के तौर पे, अपनी आजीविका के तौर पे, ये रास्ता कितना सही आपने पाया, इसके अब बारे में देखिए आप ऐसा बता कि सकते हैं? अब प्रोफेशन के लाइन में मतलब थोड़ी जद्दोजहद बढ़ जाती है, वो फिर जो काम होना चाहिए, दरअसल मैं तो पेंटिंग के लाइन से जुड़ा, लेकिन प्रोफेशन के लाइन में आने के बाद थोड़ा चेंज हो गया मेरा। तो हम्म। जो अभिव्यक्ति हमारे पेंटिंग में दिखती, वो थोड़ा दूसरे रूप में दिखने लगा। पेंटिंग भी मैं करता हूँ, तो पेंटिंग का तो अब आप दे नहीं पाया, लेकिन ये है कि मतलब प्रोफेशन में आकर के थोड़ा सा चेंज हो गया है मेरा वर्क, काम और स्ट्रगल दोनों। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो अपने मन की आप नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहना कर चाह पाते। रहे हैं आप? हाँ हाँ, मतलब ये मैं ही नहीं, जो भी प्रोफेशन से जुड़ेगा वो प्रोफेशन के हिसाब से चलेगा। जो कष्ट, जो पार्टी को पसंद होगा वही करेगा। चलिए, एक कमेंट है, मैं उसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। आर्ट इज़ लाइफ, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी का है, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि अच्छे कलाकार हैं हाँ वो भी। वो कहते हैं कि पेंसिल, रबर ले हर रूप का श्रृंगार करता हूँ, बिन मिले ही चित्र बना सबका दीदार करता हूँ। मैं बिगड़ गया ये समझने की भूल ना करना, ये सिर्फ कला है और कला से बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है ना। और देखिए, वो बहुत सिर्फ बढ़िया, बहुत कलाकार और चित्रकार नहीं है, वो रचनाकार भी हैं। अच्छा। उनकी ये पंक्तियां बता रही हैं कि वो रचनाकार हैं। और अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं भानु मृत्युंजय जी को जी। मेरा भानु जी को मेरा धन्यवाद कहिएगा, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन करके। ये मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं और अच्छा, भानु विपुल जी। प्रकाश। जी, अच्छा, मृत्युंजय जी विपुजन की जी। ये पंक्तियां थी। हाँ, तो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आज के समय में अगर किसी को इस क्षेत्र से जुड़ना है, मतलब उसको चित्रकारी में अपना प्रोफेशन अगर वो तलाश रहा हो, कि उसका वो पैशन है, मुझे इसी क्षेत्र में अपना रोजगार भी देखना है, अपने मन की भी पूरी करनी है, तो आप उसको क्या सुझाव देंगे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो प्रोफेशन की लाइन में आता है, तो प्रोफेशन में फिर उसका स्ट्रगल बढ़ जाता है, स्ट्रगल बढ़ता है और फिर वो काम में वो बात नहीं आती है जो होना चाहिए। प्रोफेशन एक अलग चीज़ हो जाता है और एक मन के हिसाब से काम करना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। तो अगर वो प्रोफेशन करना चाहता है तो फिर वो अपने हिसाब से तो नहीं कर पाएगा, जहाँ तक हमारा अपना मानना है। तो आपके एग्जीबिशंस वगैरह भी आपने लगाया है कभी प्रदर्शनी में? हाँ, 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 वो मैं बहुत लगाया है, मतलब अ, उसकी कोई गिनती नहीं है। एग्जीबिशन अभी हाल में लगा था गोरखपुर में, हमारे भाइयों ने लगाया था तो मैंने भी लगाया था उसमें। वो हमारे खानदान का, पूरे खानदान का एग्जीबिशन था गोरखपुर में। आप लोग को और किसी की जरूरत ही नहीं है, पूरा खानदान तो एक से बढ़कर एक, सभी लोग हैं ही वहां पे। बात सही और है। सही कहा, मृत्युंजय जी भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। और जहाँ तक है, मैंने भी अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी ना, तो हाँ, किसी ने मुझसे राय पूछा, तो मैंने यही कहा कि जो आपका पैशन है, जो आपका शौक है ना, उसको अपने प्रोफेशन से दूर रखिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम उससे फिर जाकर के एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, हम अपने मन की पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है, वहां आकर के आपकी कला आपकी ना रह करके कहीं उसमें विघटन शुरू हो जाता है, कुछ उसमें खामियां हाँ, आनी शुरू हो जाती हैं। हमें आने लगती है। नहीं, वो देखा गया है कि ऐसा है कि सामने वाली पार्टी जैसा चाहता है, वो क्या चाहता है ये नहीं मालूम, जो चाहता है वो आपको करना पड़ता है। तो फिर वो तो आप, तो जी, अपने मन का तो हुआ नहीं कहीं, तो फिर अगर अपने मन का करना है तो फिर प्रोफेशन से हट करके करना पड़ेगा। तो मतलब भारत जैसे देश में
क्या अपने पैशन को कोई प्रोफेशन नहीं बना सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये अब बहुत ये बड़ा देखिए प्रश्न सबसे चिन्ह बड़ी हो जाएगा नहीं अपने नहीं आप में। नहीं नहीं, वो बात सही है, लेकिन अब उसकी नीड क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास आप सक्षम है तो आप वो कर सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर जो जो परिवार चलाना चाहता है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो आप पेंटिंग बेचें वो बिके। और आज के समय में पेंटिंग बिकना भी बहुत बड़ी बात है। लोग पेंटिंग बना हम्म, करके घर में रखते हैं, वो किस काम का होता है? तो जी हम अगर अगर हम पैसा और श्रम लगा रहे हैं तो जरूरी है कि मतलब वो निकले भी। तो अगर नहीं निकलता तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो फिर मतलब वो नुकसान ही नुकसान है फिर आज के समय। जी तो बिल्कुल। प्रोफेशन को और चुनना ये ही बात पड़ेगा। अपने आप में ना मैं मतलब बहुत चिंतित भी हो रही हूँ एक तरह से, क्योंकि अगर ये इसका रिजल्ट होगा तो कोई फाइन आर्ट सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए करे तो आजीविका उसकी कैसे चलेगी, और आजीविका के लिए अगर कुछ और वो करता है तो फिर उसका शौक कैसे पूरा होगा? तो दोनों का सामंजस्य, दोनों का गठमेल कैसे होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बहुत हो बहुत चुका बड़ा है। प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न बहुत चिन्ह है। बड़ी बात है, हाँ, और आज आपसे बात करके इस चिंता को महसूस करने के साथ मैं ये देख रही हूँ कि इसका समाधान आने वाले समय में होना चाहिए कुछ हम लोगों को, या फिर इस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ सोचना चाहिए कि कितना अंतर है ना सब कुछ में। मैंने देखा इसमें है कि देखिए जी स्मिता जी, ऐसा नहीं कि आज जो है, आज कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, चाहे कला का जो भी क्षेत्र ले लीजिए या किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, वो इतना अधिक बाजारीकरण हो गया है कि आप स्वयं को उसमें सुरक्षित नहीं रख सकती हैं। अगर आप एक बहुत अच्छा कोई कलाकार है बहुत बड़े, नो डाउट, लेकिन अगर वो प्रोफेशन को नहीं चुनता है तो उसको घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मतलब आखिर ये दोनों एक साथ कैसे रहे। लड़के लड़के जो है पढ़ाई करके निकलते हैं, अगर वो नहीं कमाते हैं तो फिर उनके उनके आर्ट का क्या वैल्यू है? बात तो सही है, हाँ, और बात फ्यूचर है। सही होने के साथ साथ बहुत चिंतित करने वाली है। हाँ, मतलब इसीलिए मैं क्या सजेशन दूं कि मतलब फाइन आर्ट करो या ना करो, क्योंकि करने के बाद उसका फ्यूचर क्या है? इतना हम्म, बाजारीकरण हो गया है कि मतलब अब उसमें फिर दिक्कतें आने लगती हैं, तो आदमी करता है। बहुत से ऐसे जी लोग हैं जो बाजार में निकल के काम करते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, जब भी आप अपने मन की करने चलते हैं ना तो दुनिया बहुत सारे आरोप, बहुत सारे प्रश्न, बहुत बहुत सारे बहुत बंधन घिरने लग जाते हैं, और फिर आप उसी दौड़ में, उसी भीड़ चाल में आप विवश होकर के चलने लग जाते हैं, और फिर अंदर से घुटन और बहुत कुछ होता है। कुछ कमेंट्स हैं, मैं पढ़ती हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी का है कि चंद रेखाएं जब जीवंत हो उठती हैं तो चित्रकार हृदय से जी उठता है। अतुल जी काबिले तारीफ हैं। और शन्नु श्रीवास्तव जी हमसे हैं जुड़ी हुई, कहती हैं कि अतुल जी की बात से सहमत है, लेखन के क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि एडिटर की मांग कई बार कुछ ऐसा लिखने का होता है जो हमारी इच्छा और सोच के विरुद्ध होता है। या तो अपने सोच के विरुद्ध लिखो या उस पत्रिका के लिए लिखना छोड़ दो। देखिए एक और प्रश्न चिन्ह है, और जहां तक मैंने वही कहा ना कि जब जब आप अपने मन का करने के चलेंगे तो या तो मुफलिसी की जिंदगी गुजारेंगे, हाँ, या होता फिर है। अपने आप को इतना एडजस्ट कर देंगे कि अंदर का कलाकार फिर वो दम घुटना सा उसका हो जाता है। कई बार ये रचना के क्षेत्र की जो बात करें, लेखन क्षेत्र की, वो मैंने भी महसूस किया है, और शायद यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोगों के हिसाब से नहीं हो पाता है ये सब काम। जो लोग प्रोफेशनल हैं वो अपना व्यवसाय ज़रूर करते हैं, और जब अपने शौक को प्रोफेशन अपनी इच्छा से बनाते हैं तो सफलता मिल सकती है। यही बात है ना, शौक तभी पूरा हो सकता है जब आपका पेट भरा हो। ये पेट भरा बहुत हो, बड़ी वही बात चीज, वही चीज मैंने कहा। अब आप एक उदाहरण के तौर पे आप निराला जी को देख लीजिए। है। निराला जी का जीवन कैसा रहा? उनको महाप्राण कहा जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन जी, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि शोषण हुआ उनका। तो होता है, लोग करते हैं ऐसा।
तो आदमी क्या करे, फिर प्रोफेशन तो करेगा ही, जुड़ेगा उससे। निश्चित रूप से। और मैं क्या बताऊँ, मैं इस समय फ़िलहाल किसी दूसरी दुनिया में घुस चुकी हूँ और अच्छा, चिंता से घिर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि इसका समाधान अब ढूँढना पड़ेगा। अ, लेकिन देखिए, एक और सत्य वचन मनु बदायनी जी आ गए। बहुत अच्छे रचनाकार हैं ये भी, और वो भी कह रहे हैं अच्छा। इस बात को। शायद मुझे लगता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति जो भीतर से कलाकार है, कहीं न कहीं देखिए, कलमकार भी कलाकार ही होता है जो अपने मन की रचना चाहता है। लेकिन जब वो किसी मंच से जुड़ता है, किसी पत्रिका से जुड़ता है, या किसी ऐसे फॉर्म से जहाँ से उसको अर्निंग होती है, जहाँ से वो पैसा लेता है, वहाँ आकर के वो अपने मन की पूरी तरह से नहीं कर पाता है। नहीं ये कर पाता, एक, हाँ, ये नहीं। सत्य है, ये सत्य है। हाँ, फिर तो ठीक है स्मिता श्रीवास्तव जी, कि हाँ, अपने मन से जो आता है मैं कर लेती हूँ यहाँ पे अतुल जी, और आपसे बात चलिए, करना भी का एक क्रम है। लेकिन ये बस सौभाग्य है, ये सौभाग्य है कि मतलब आपसे जुड़ा जा रहा है और आप अपने मन की कर लेती हैं। बहुत ये फ्रीडम नहीं, हमेशा नहीं, बनी इसी रहे वजह आपकी। से मैं बस यही बात कह रही हूँ कि मुझे लगा कि शायद मेरा ये विचार कभी मैंने अपने मन में रखा था कि एक स्टेबल व्यक्ति जो अपने जीवन में कहीं एक जगह पे है, एक मुकाम पे है, वही अपने शौक को पूरा कर सकता है। ये मैंने किसी समय में यूँ ही कह दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक शायद नहीं इसको घुसी होंगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये बात बहुत हद तक सही है। लेकिन ये चिंतित करने वाली बात है, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित फ़ील कर रही हूँ। परंतु आज के समय में जिस तरह महँगाई है, जिसमें सिर्फ़ लेखनी और चित्रकारी से घर नहीं चल पाएगा, निश्चित रूप से हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से ये चिंता का माहौल बन गया है। ये भी सत्य है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, ये भी सत्य है। अच्छा तो कार्य कर रही हूँ, लेकिन बात तो वही है कि मैं क्यों अच्छा कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझे शायद कमाने की चिंता नहीं है। अगर मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती कि मुझे अपना घर चलाना है, तो शायद मैं अच्छा कार्य नहीं कर पा रही होती। यही बात है, यही मुद्दा है कि अच्छे कार्य के साथ अपने दायित्व का निर्वहन क्या नहीं हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज आपके माध्यम खुद से है यहाँ ये। पे है। हुँ, तो चलिए रागनी करते लेकिन आप चलिए। जो कर रही है वो भी काबिले तारीफ है कि मतलब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और निस्वार्थ भाव से कोई चीज कर रही है, बहुत काबिले तारीफ है। मैंने वही कहा ना कि मैं क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे शायद अपने परिवार के उस बात की चिंता नहीं करनी है जो अपने आप चल रहा है, जो मेरे पति सँभाल रखे हैं। तो इसलिए शायद उनका अगर साथ नहीं होता, तो ये तो संभव ही नहीं था, अगर मुझे दायित्व ये पूरा करना होता, और यही एक बड़ी बात है। तो मुझे निकलने में समय लगेगा। चलिए मैं देखती हूँ आगे आने वाले समय में हम सब लोग मिल कर के कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं क्या, कि जो भी रचनाकार हैं, कलाकार हैं, उनको एक अपने मन के साथ-साथ उनका दायित्व भी पूरा होता रहे। तो देखते हैं। सर निकलेगा लेखन हल, उसका भी निकलेगा हल। अरे देखिए, एक और बहुत मज़ेदार सा है कमेंट, हाँ, कि सर बोलिए। लेखन से लोग मर्सिडीज़ चला रहे हैं। लेकिन कभी आप उनसे बात करके देखिए मनु जी, कि क्या वो अंदर से खुश हैं? क्या अंदर का जो उनका रचनाकार है, जिस विचार के साथ वो इस क्षेत्र में उतरे थे, वो क्या अपने मन की कर पा रहे हैं? इसको ज़रूर आप जानने की कोशिश कीजिएगा। तो सर क्या कह रहे थे आप बताइए? मैं ये कह रहा हूँ कि चला रहे हैं, और बहुत से लोग तो इस कला के क्षेत्र में आने के बाद बहुत पैसा भी कमाया है। हुँ, लेकिन वही हमने कहा कि अपना-अपना तरीका होता है। जो अंदर से आर्टिस्ट होगा वो नहीं कमा सकता है, क्योंकि वो वहाँ समझौता नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कमा सकता है। हुँ, तो अब हुँ। यही है कि चलिए इस मतलब प्रश्न को हम लोग एकदम टॉप के प्रश्न में रखते हैं और कोशिश करते हैं कुछ अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे और वाक़ई संवेदनशील होंगे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ प्रश्न खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद उसके नहीं है, बिल्कुल। समाधान की तरफ सोचना भी हमारा ही दायित्व है, कि हम अगर ये समस्या
माफ कीजिएगा। और एक छोटा सा लाइट कट गई थी, उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और मुझे लगता है कि वो भी शायद पहली बार इस तरह से ऑनलाइन आए थे, तो सर सोचे होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ गई। सच में गंगा जी, आप समाज की हकीकत को अपने पटल पर विभूतियों को लाकर सबको रूबरू कराती हैं, सराहनीय कार्य। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज वाकई में थोड़ी सी एक कह सकते हैं ना कि मन में बहुत सारे प्रश्न एक साथ खड़े हो गए कि हम लोग अपनी दुनिया में अपने इर्द गिर्द इतना ज्यादा खोए हुए हैं कि हमें नजर ही नहीं आता कि कोई हमारे ही बीच से परेशान है, और वो भी इतना परेशान है कि शायद अगर हम थोड़ा सा हाथ बढ़ा करके थोड़ा सा सहारा दे दें किसी को, तो बहुत कुछ बदल सकता है। खैर, देखते हैं आगे कैसे होगा। चलिए मिलते हैं और मिलजुल करके कुछ इस समस्या का समाधान करते हैं। और अतुल वर्धन जी, जो गोरखपुर से ही जुड़े हुए हैं और फिलहाल अभी फरीदाबाद में रह रहे हैं, उनकी कलाकारी का चित्रण जिस तरह से वो करते हैं, क्या कार्य करते हैं, वो आपने एक झलक देखा है। आप उनसे बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे ये सोचते हुए कि हमने बचपन में जितनी भी कॉमिक्स पढ़े हैं, लगभग सब में उनके चित्र आए हुए हैं। अमर चित्र कथा के कवर पेज से लेकर के आपको बहुत सारी जगहों पे विक्रम बेताल के सारे चित्रण मैंने देखा उनका। हिंदुस्तान पेपर में जितने भी कार्टून आते हैं वो उनके बनाए हुए हैं। कादम्बरी, सरिता, ग्रे शोभा, ग्रे लक्ष्मी, जितनी भी कहानियां होती हैं जहाँ पे चित्र की जरूरत होती है, वहां पे उनके बनाए हुए हैं। अगर वो इस बात को कहते हैं कि एक कलाकार अपने मन का करते हुए अपने जीवन यापन को ठीक से नहीं चला सकता है, नहीं कर सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये छोटी बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं, आप लोग भी सुझाव दीजिए, आप भी कुछ सोचिए, आपस में डिस्कस कीजिए, लोगों से पूछिए कि क्या कैसे हो सकता है इसका समाधान। और यही नहीं, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पिछले 2 साल से कम बहुत परेशान रहे। क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? इस प्रश्न के साथ ही मैं आज इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करती हूँ, संपन्न करती हूँ। और फिर कल तो मिलना ही है शाम को 6 बजे भारत की महान विभूतियों में, जिसमें डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी के साथ में आप लोग बहुत प्यार, बहुत सम्मान उनको दे रहे हैं। उनके ज्ञान को हम जितना भी बारंबार प्रणाम कर लें, जितना भी नतमस्तक हो लें, वो हमारे लिए बहुत ही कम होगा। क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया यूं ही नहीं मैं उनको कहती हूँ, उनसे जिस ज्ञान का हम लोग को मतलब भंडार है भाई, इतना ज्यादा कैसे किसी की याददाश्त हो सकती है। पिछले 60-65 साल से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रत्येक दिन पढ़ाई की है। और अभी वो करीब 84 इयर्स ओल्ड हैं, 84 साल के हैं। और 84 साल में जिस तरह से धारा प्रवाह उनका है, वाचन शैली है, मैं तो क्या कहूँ। और आपने भी, जिसने भी सुना है, वो मेरी बातों से वो आप लोग भी सहमत होंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें आगे भी होती रहेंगी। और फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। जुड़े रहिए। और कोई सुझाव हो, कोई बात हो जो आप मुझसे करना चाहते हैं, अगर आप इस पटल पे आना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी पटल पे आपको यहाँ मिल जाएगा। और नहीं तो एक कमेंट दे दीजिए, एक मैसेज आप छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगी। और हम लोग मिल करके कुछ अच्छा करते हैं, कुछ सकारात्मक करते हैं, कुछ समाज को बदलने के लिए, इंसान को ये बताने के लिए कि दुनिया अच्छी है, खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ एक प्रयास हो जाए जीते जी इस जीवन में, तो वो बहुत बड़ी बात है। यही सफल जीवन का एक सूत्र है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।